बहुत 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 दिन पहले, सोचिए 4 मिनट बहुत के बाद कहानी सुनना, पॉज करके रखना 4 मिनट। जैसे मैं कहता हूं, बहुत बहुत साल पहले एक शैव साधक था, गौतम बुद्ध की तरह। तो साधु एक बहुत ही घना जंगल में अपने पर्ण कुटीर पर रहता था। सारा दिन ईश्वर चिंता में खोया रहता था साधक, जैसे कि उसे और कुछ आता ही नहीं ईश्वर की चिंता के अलावा। ऐसे पिछले जमाने में जैसे होता था ना, कि जब राज्य में घोर संकट आता था या फिर राक्षसियों का बहुत अत्याचार बढ़ जाता था, जब धर्म जब संकट में पड़ जाता था, या फिर राज्य की भविष्य पर जब क्वेश्चन मार्क पड़ जाता है, तब ऐसे साधकों को साध कर संसार पर लाया जाता है, कुछ इंस्टेंट हल ढूंढने के लिए। हल का मतलब रेमेडी, वो चासवाद करने वाला हल नहीं। ऐसे फिर से राज्य में शायद प्रॉब्लम आया है। राजा आए हैं, एक राजा आए हैं 3 रानी के साथ, साधक से बात करने के लिए। बहुत स्तव स्तुति किया साधक की इष्ट देवी के नाम। साधक संतुष्ट हुआ। राजा एक स्पेशल गाना लिखवा के लाया था अपने पर्सनल ऑथर से, लिरिसिस्ट से, साधक की इष्ट देवी के लिए। यह देखकर साधक तब बहुत खुश हुआ। वैसे हम जानते हैं कि कितना जल्दी एक साधक पट जाता है, क्योंकि मन साफ होता है ना, मेडिटेशन कर करके, वॉश कर करके मन साफ हो जाता है। और जिसका मन ऐसे हेवी वेट हो जाता था पिछले ज़माने में, वो लोग कैसे साधना करता था, खुद ही खुद से कॉन्फेस करता था, और ऐसे करते करते अपने अंदर ही ईश्वर का स्वरूप जागृत कर लेता था। ऐसे ही सहज सरल साधक को राजी करवाया गया, उसका इष्ट देवी का नाम जप करके। राजा और 3 रानियों ने पटा लिया, राजी कर लिया अपने राज्य पर जाने के लिए। ये राजा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा सृष्टि का, जैसे कि राजा दक्ष, सती का पिता राजा दक्ष। इसी हिसाब से सरस्वती देवी सती देवी का नानी हुआ। क्षमा करना नानी जी। तो क्या हुआ कि राजा कैसे स्पेशल था, ये राजा भी नहीं जानता था। राजा को जो राज्य था वो एक्चुअली
टोटल होल ब्रह्मांड का एक क्षुद्र संस्करण था। कैसे? जैसे कि सोचिए, राजमहल के राजा की घर के बगल पर जो खुला सा छत है, वहां पर छह ऋतु के नाम 6 टब था कैक्टस पौधे का। राजा भी नहीं जानता था कि ये 6 कैक्टस का टब 6 डेजर्ट यानी मरुभूमि को डिनोट करता है। एक दिन देखा कि वो कैक्टस की परिचर्चा करता था राजा अपनी छत पर 6 कैक्टस की टब पर। जब भी कोई घास निकलता था सोचता था कि जैसे कि हमारा कल्चर है, यूं ही पट जाता है फेंटी कुत्ता। मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि कुत्ती पट जाता है। लेकिन हम जब कल्चर की इफेक्ट में रहते हैं तब हम सब स्व इच्छा से पालते हैं मेल डॉग, कुत्ता। लेकिन है हमारा गौ माता। गौ माता क्यों है? गो पापा क्यों नहीं है? क्योंकि दूध सिर्फ गौ माता ही देता है। इसलिए आजकल सब वायु दूषण के कारण सिर्फ पौधा लगा रहा है प्रकृति बचाने के लिए। है इको फ्रेंडली। हम सब है नेचर। कुत्ता, बिल्ली, सियाल, लोमड़ी, सांप, गैया, हम सब नेचर है, सिर्फ पौधा नहीं। तो ऐसे घास जब निकलता था वो कैक्टस के 6 टब पर राजा उखड़ कर फेंक देता था। सोच रहा था कि हम तो कैक्टस पाले हैं, अगर कैक्टस की टब पर आगाछा हो रहा है, थोड़ा बहुत घास हो रहा है यूं ही, तो ये तो कैक्टस के जीवन के लिए हानिकारक है। लेकिन राजा तो नहीं जानता था कि वो 6 डेजर्ट को डिनोट करता है। उससे भी ऊपर कॉन्सेंट्रिक लेयर में, जैसे कि राजा का राज्य है केंद्र, मेरा मतलब है सेंटर पॉइंट एक कॉन्सेंट्रिक लेयर सिस्टम का, कि एक पॉइंट होता है, उसके ऊपर कांटा कंपास बैठा के तुम सिर्फ रेडियस बड़ा के सर्कल खींचोगे, तो जब 4-5 वृत्त यानी कि सर्कल हो जाएगा तो उनका केंद्र बिंदु एक ही रहेगा, लेकिन 4-5 वृत्त होगा। तो इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर सिस्टम। तो राजा के राज्य में जो थोड़ा बहुत था वही कॉन्सेंट्रिक लेयर में भर के बहुत बड़ा था। जैसे कि सोचिए, किसी को बच्चे को पूछोगे कि तुम्हारा घर कहाँ है, वो अपने कॉलोनी का नाम पहले बताएगा, फिर अपना शहर का नाम, गांव का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर स्टेट का नाम, फिर देश का नाम, फिर महादेश का नाम, फिर प्लैनेट का नाम। ऐसे बढ़ता है कॉन्सेंट्रिक लेयर जैसा परिचय की तरह। तो ऐसे में राजा का जो राज्य था वो टोटल ब्रह्मांड का छोटा सा संस्करण था। पहले ही बता चुका हूं। राजा भी नहीं समझता था एक्चुअली वो 6 कैक्टस की टब में घास हो रहा है के मतलब कि सृष्टि शुरुआत से शुरू हो रहा था, फिर से रिबूट हो रहा था। और सारे मरुभूमियों पर सृष्टि के पहले जैसे कि ग्रास एज एरा था, कि पहले ग्रासलैंड ही होता है। हमारे यहाँ देखोगे कि ज़मीन पड़ा है, पहले क्या होता है ज़मीन पर? घास फूस ही होता है। वैसे भी यही रिफ्लेक्शन है इंडियन कोड की तरह। कभी सिर्फ तारीख पे तारीख होता है, हाँ वो अलग बात है। लेकिन राजा तो ये नहीं समझता था कि मरुभूमि हरा चद्दर से ढक रहा है, सृष्टि रिबूट हो रहा है। ऐसे में जो लोग डेजर्ट पर रहता था वो लोग अपने राजा थॉर के पास गया। थॉर तब राजा था, दिमाग हिला नहीं था। थॉर को तो बहुत गुस्सा आया, हथौड़ा निकाला, बोला कि चलो शास्ति देंगे। रास्ते में मिल गया काल, KALL।
काल और थर राजा की राज्य के लिए जा रहा था, राजा को शिक्षा देने के लिए, चेतना देने के लिए कि ये तुम सिर्फ टब से घास फूस निकाल कर नहीं फेंक रहे हो, एक्चुअली तुम ये जो कॉस्मिक आशीर्वाद है अभिशाप मुक्ति का हमारे मरुभूमि से, डेजर्ट से, वो तुम रोक रहे हो राजा। सृष्टि तुम्हारे ऊपर चलते है राजा, दृक्ष जैसा राजा हो तुम। कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर है तुम्हारा राज्य गढ़ पूरा ब्रह्मांड का, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। ये सोच के टेम्परमेंट बड़ा भरा के थॉर और कल जा रहा था। अब थॉर और कल जाके राजा के राज्य का हड़प लिया था और सब था शैव रुद्र अंश था, थॉर और कल दो ही, इसलिए बहुत ही इंपल्सिव था और खुद को रोकना नहीं पाता था, कॉन्सेंट्रेशन के लूप में फंस जाता था। मानो कि 6 महीना 1 साल कॉन्सेंट्रेटली एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सोच रहा था। थॉर और काल की पूरा ब्रह्मांड का सती कर दिया राजा ने, इसलिए राजा दृक्ष के साथ तुलना किया जाता है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का सती कर दिया था, राजा समझे नहीं। ऐसे हाल में बातचीत करने के लिए थॉर और काल से साधक को बुलाया गया। तो साधक आया 3 रानी और राजा के साथ। थॉर को काल को समझाया कि देखो, ये जो तुम राजा राज्यवासी को अभिशाप दे रहे हो अपने स्वार्थ के कारण, क्या तुम ये सही कर रहे हो? राजा का रियलाइजेशन नहीं है कि ये राज्य ब्रह्मांड के सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक लेयर का केंद्र है। लेकिन तुम थर हो, तुम काल हो, तुम तो जानते हो कि तुम ये राजा की राज्य में अफरा तफरी मचा रहे हो, तो पूरा ब्रह्मांड पर अफरा तफरी मच रहा है। थॉर, काल, क्या तुम दोनों अपने सीने पर हाथ रखकर कह सकते हो कि तुम दोनों धार्मिक हो, हिंदू ही हो? थॉर और काल चुप हो गया। तब बुद्ध जैसे साधक ने कहा, जब तुम्हें खुद कंफ्यूजन है स्व धर्म के बारे में, तब तुम दूसरे की धर्म को क्यों सती पहुंचा रहे हो? तुम लोग तो कल्चरली नहीं हो, रिलीजियस कैसे बनोगे? शिव को लेकर, काली को लेकर तुम सारे अभिशाप दे रहे हो, राजा का शोषण कर रहे हो, खराब प्रतिपालन हुआ है, इसके लिए तुम राजा का शोषण कर रहे हो। क्या तुम जैसे वीरों को ऐसे शोभा देता है? और ऊपर से क्या हिंदू देव देवी तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी है कि सावन के महीने में तुम्हारा मनमानी नहीं माना गया तुम लोगों का, तो तुम लोग एक राज्य हड़प लोगे? आम इंसानों की बातें कर रहे हो तुम दोनों, और राजा को शिक्षा देने के लिए वही आम लोगों पर तुम लोग अत्याचार कर रहे हो। क्या हो तुम लोग? थॉर काल हो या फिर माओवादी? आम इंसानों के लिए लड़ते हो कहते हो, और आम इंसानों की ट्रेन में ही टाइम बम फिट करते हो तुम लोग। देहचारिता ये विप्लव नहीं है। विप्लव के नाम पर विप्लव को लेकर विलासिता है। कम्युनिज्म एक धर्म है, किसी पार्टी का काउंटर नहीं खोल सकते हो तुम लोग कम्युनिज्म को लेकर। इतना ही भार है
गुरुत्व है कम्युनिज्म का, और तुम लोग कम्युनिज्म को लेकर बिजनेस कर रहे हो। थॉर, काल, शर्म के मारे थॉर काल दाना दाना हो गया एक्वा सॉइल की तरह। फिलहाल हम इसी चर्चा में है, एक्वास्केपिंग की चर्चा। जो वाटर टैंक तुम हमारे सीने पर टारगेट किए खड़े हुए हो ना, वो तुम्हारा टैंक जिस स्पेस पर खड़ा है वो स्पेस मेरा टीएनटी से बना है। चार्ज करोगे तो पहले खुद मरोगे। ये मेरा डिजाइन है। थॉर और काल साधक को गुरु मानकर दीक्षा लेकर अपने राज्य पर लौट गए। राजा ने दीर्घ निश्वास छोड़ा कि चलो भाई बच गया। राज्य में खुशी आ गया तो ब्रह्मांड खुशी से भर गया। एक थॉर से ही सृष्टि को कोई बचा नहीं सकता है, ऊपर से थॉर के साथ काल आया था। सन्यासी तो रातों रात बहुत ही पॉपुलर हो गया था। मॉडर्न राज्य शिकागो जैसा पोस्टर पड़ गया हर चौमाथे पर सन्यासी के नाम पर था। साधक सब कहने लगा कि कोई सन्यासी भी ऐसा नहीं है। सन्यासी भी बह गया। ऐसे बहुत ही सहज सरल था स्वामी चिद सर्वानंद की तरह। एक शिशु जैसा सहज सरल था, इसलिए बच्चे भी उसको चिढ़ाता था। साधक है, मन बच्चे जैसा नहीं होगा तो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। और यह भी सच है, रामकृष्ण मिशन की साधुओं की तरह अपने डेली लाइफ से मुक्ति खुद को ना दे सकोगे तो कभी भी भगवत चर्चा नहीं हो सकता है। ऐसे डेली लाइफ से मुक्त ना होकर ईश्वर साधना करोगे, क्या होगा? स्वर्ग में सिर्फ नौकरी मिल सकता है। अभी सर भीनासी ने स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया कि कोई भी इंसान किसी भी पुण्य के लिए स्वर्ग नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि विनाशी ने कहा कि स्वर्ग की देवता सारे इंसान को स्वर्ग की लोभ दिखाकर लूट रहा है। विनाशी ने कहा कि वो लोग सोचते हैं कि हमारा रियलिटी एक सिमुलेटेड वर्चुअलिटी है, गेम की तरह माया है हमारा डायमेंशन। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि स्वर्ग भी एक माया है, तभी हम टाइम सर्कल को भांप पाएंगे। नहीं तो टाइमलाइन चिल्लाते चिल्लाते एक दिन रेड वर्म बन जाएंगे। पूरा बिग बैंग लाइन एक दिन ब्लड वर्म बन जाएंगे, रेड ड्वार्फ स्टार की तरह। सब कॉन्सेंट्रिक लेयर में है, छोटा होते होते बड़ा, बड़ा से और बड़ा, बड़ा से और छोटा। तो साधक बह गया था लोगों की प्यार में। तो राजा ने बोला कैसे आपको सहायता कर सकता हूं। अब साधक था पैसे से परे, लेकिन रामकृष्ण देव से ऊपर का साधक था रामकृष्ण देव का। क्योंकि रामकृष्ण देव का बिस्तर में 1 रुपया का एक कॉइन भी होता था, सिक्का भी होता था, तो रामकृष्ण देव का नींद नहीं आता था। लेकिन ये साधक बिस्तर में अपनी बोरिया के नीचे, पिलो के नीचे वॉलेट रख कर सोता था, फिर भी उसे नींद आता था। वो रामकृष्ण देव से ऊपर का लेवल का साधक था। पैसे के ऊपर सर रख के सोता था,
पैसा उसका सती नहीं पहुंचाता था, क्योंकि साधक जान गए थे इस जमाने में सबको थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत है। फ्री में तुम सन्यासी भी नहीं बन सकते हो। इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था खुद की स्वरूप से कि सिर्फ जीने के लिए जितना पैसा, उससे ज्यादा नहीं। तो साधक का एक लोन पार्टनर था, एक कुत्ता। साधक बारिश में भीग लेता था, खुद को मदर नेचर का संतान समझता था, लेकिन कुत्ता का बारिश में भीगते हुए खूब खराब लगता था, डर जाता था। कुत्ता वाइल्ड है, हर एक प्राणी बारिश से बचता है, बारिश को सिर्फ एंजॉय इंसान ही कर सकता है। तो साधक ने राजा से कहा, लड़कियां बहुत अच्छा गाने सुनाता है, बहुत ही धार्मिक लगता है, तो हम साधक है लेकिन लड़कियों को अपना फ्रेंड मानते हैं इस राज्य पर। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड की लड़कियों को साधक ने ऐसे फ्लो में सखी बना लिया, क्योंकि राज्य के सारे लड़कियों को सखी कहा था। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा है, बोलिए आपका मर्जी क्या है। तो साधक ने कहा, देखिए मेरा एक कुत्ता का छोटा सा घर बनाना है, मेरा घर का ज़रूरत नहीं है, मैं मदर नेचर की गोद में सोता हूँ, दिन हो या फिर रात, तो मुझे 8 रुपया दे दीजिए। कुत्ता भी नेचर है, उसके लिए एक छोटा सा घर बनाना है परमानेंट, कुत्ता बारिश में ताकि ना भीगे। राजा ने कहा, बहुत ही अच्छा, और ऊपर से हमारे राज्य के लड़की को आप सखी माने हो। तो साधक जी, आप भिक्षा एक हमारा कल्चर है, तो आप जाके अपने सखियों से ये 8 रुपया उसूल कर लीजिए। साधक सन्यासी थोड़ा बहुत टाइमलाइन में ऐसे तैरता है कि टाइमलाइन के बारे में कुछ नहीं जानता है, क्योंकि सब टाइम सर्कल के बारे में धारणा कर लेता है ना, साधना करके। तो सन्यासी ने, साधक ने सोचा कि हम 16 सखियां चूज करते हैं, सबसे आधा यानी कि आधा रुपया यानी कि 50 पैसा 50 सेंट मांगेंगे हर एक से। तो 16 सखियों से 50 सेंट करके लेके हम $8 बनाएंगे, 8 रुपया बनाएंगे, और वो 8 रुपये से कुत्ता का घर बनाएंगे। सन्यासी ने सोचा, भिक्षा लेने में भी मजा आएगा सखियों से, ऐसा भाव नहीं था, लड़की भी दोस्त हो सकते हैं। साधक का पहली बार फील हो रहा है कि लड़कियों का दोस्ती क्या दस्तूर है, कैसे फंस रहा है साधक को पता नहीं। सारे 16 सखी से इंटीमेट संपर्क था, 16 सखियों को 50 सेंट 50 पैसा करके मांगा, 6.5 रुपया हुआ, यानी कि सिर्फ 13 सखी भिक्षा दिया। 3 सखी ढूंढने लग गए, मिला नहीं। दिन गया, ऋतु परिवर्तन हुआ, 3 सखी नहीं मिल रहा है। साधक आहिस्ता आहिस्ता उत्तप्त होने लग गया। राजा के पास गया कि हमने तो ये कोडिंग कर लिया है, 8 रुपया मुझे चाहिए ही चाहिए। राजा था पॉलिटिशियन, मॉडर्न पॉलिटिक्स। राजा सोचा कि यही मौका है सन्यासी से और फायदा लूटने का। राजा ने बोला, ठीक है, 1.5 रुपया हम दे देंगे। ना 1.5 रुपया नहीं, 16 का, बाकी के पैसे हम दे देंगे, लेकिन हमारे राज्य का लाइटिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और नेचर में भी प्रॉब्लम आ रहा है।
सन्यासी ने बोला ठीक है हम सॉल्व कर देते हैं। उसके लिए तो सब कुछ जैसे कि बालपन है कि छेले मानुसी वैसे ही हुई सब कुछ कर देता था। जैसे कि चलो सब कुछ कैजुअल है। तो वो जाके देखा कि वो 6 टब पर फिर से घास आया है। राजा को बोला देखो ये 6 टब नहीं है, ये 6 डेजर्ट हरा भरा हो रहा है और एक ऊपर की लेवल पर 6 बंजर प्लेनेट हरा भरा हो रहा है, मंगल जैसा 6 बंजर प्लेनेट। राजा बोला कि इतना सिग्निफिकेंट वैल्यू है? बोला हाँ, तुम समझते नहीं कि तुम्हारा राज्य ही ब्रह्मांड है। राजा तो और उत्तेजित हो गया, बोला अब और क्या कर सकते हैं? तो राजा ऐसे में सन्यासी को जैसे कि गन्ना निचोड़ते हैं इस तरह से निचोड़कर लाइटिंग सिस्टम से लेकर न्यूट्रिएंट लेवल तक अपने राज्य की नेचर का सब कुछ सुधार लिया और वो बाकी का 1.5 रुपया देकर दे दिया। लेकिन ऐसे में काम करते करते मेंटली टायर्ड हो गया था, इसलिए साधक को गुस्सा आ गया था बहुत। ये होता है, हर एक इंजन गर्म होता है। अच्छा ऑटो कूलिंग सिस्टम के लिए हम समझते हैं कि सिस्टम गर्म नहीं होता है। अगर सिस्टम गर्म नहीं होगा तो फिजिक्स के लॉ के कारण वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इतना इटर्नल पावर यूज करने के बाद थोड़ा बहुत टेम्पटेड हो गया साधक। सब साधक होता है, वैसे सब दुर्वासा मुनि नहीं है, लेकिन सब साधक थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा हो गया। राजा देखा कि ये तो बहुत ही बुरा चीज है। तब एक माया नाम का एक राक्षस को बुलाया। माया था बहुत ही टेक्नोफिक। उसके पास छोटा छोटा स्नेल जैसा कुछ ट्रांसमीटर था जिसका नाम दिया था बॉट्स। स्नेल की तरह, स्टिकर की तरह साधक के सर पर वो इनविजिबल बॉट्स सारे चिपका दिया और माया की कुछ पालतू लड़कियों ने उस बॉट्स के जरिए साधक को मोह माया में डाल दिया। इसलिए टेक्नोलॉजी को इंडियन में कहता है माया। टेक्नोलॉजी एक माया है। वैसे हमारा धरती माया है तो वाई एंगल में स्वर्ग भी एक सिमुलेटेड रियलिटी है, हमेशा याद रखना। स्वर्ग सर्व करोगे तो सीधा अपलोड कर देंगे। अरे कह रहे हैं हम स्वर्ग बना सकते हैं, ये लोगों को बोलना है कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अरे इन लोगों का अपलोड कर दो यार, कोई मार के शरीर से मुक्ति देकर। स्वर्ग से फैसिनेशन अब तक नहीं गया है। तो ऐसे में बॉट्स की तरह बॉट्स से कंट्रोल कर रहा था। गुस्से में था साधक। 1 मिनट में मूड हल्का हो गया। तभी राज्य की आयुर्वेद आकर कहा कि मूड चेंजिंग डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। कभी ये दिन लगता है, कभी ये रात लगता है। साधक तो तब खुद का बुद्धि लोप पा चुका था। बोधि लाभ किया हुआ साधक है। बोधि लाइटिंग सिस्टम बना दिया नेचर के लिए, लाइटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड कर दिया था नेचर में। फिर भी झांसे में आ गया माया का। साधक यूं ही मोक्ष लाभ किया था, लेकिन माया में लग रहा है कि अभी मोक्ष मिला है। ऐसे में माया, सुर और राजा मिलकर 4-5 सखियों के साथ एक नाव में बैठाकर साधक को तरी पार कर दिया। सखिया सारे मन बहलाते बहलाते साधक को ले जा रहा था नाव में बैठा के। एग्जाइल यानी कि निर्वासित कर दिया गया था साधक को। साधक आहिस्ता आहिस्ता जितना देर हो रहा है
वो टेक्निकल बॉट्स की तरह, स्नेल की जैसा बॉट्स के कारण, मोह माया की तरह, क्योंकि साधक की ब्रेन को उस बॉट्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। साधक नाव में था, नाव की शेड के नीचे, नाव के ऊपर ऊपर कुछ एयरक्राफ्ट जा रहा था। इसी से वो बॉट्स ट्रांसमीटर पर ट्रांसमिट कर रहा था मायासुर फील गुड फीलिंग्स, ताकि गुस्से में आकर राज्य का साधक ध्वंस खत्म न कर दे, क्योंकि साधक है। साधक का अभिशाप देवताओं को भी लग जाता है। ये तो असुर है, राजा है, तुच्छ मनुष्य सारे सब डर के मारे ऐसा कर रहा था। बॉट्स के जरिए कंट्रोल कर करके नाव जा रहा था, साधक बह रहा था। साधक से वो अब प्ले बॉय बन चुका था माया के जरिए। वो कुछ सखिया को अपने जिंदगी मानने लग गया साधक कुछ ही घंटे में, माया के कारण। ऐसे में वो एग्जाइल लैंड आ गया। जाते जाते जैसे सखियों को किनारा मिल गया, कि वो सारे सखिया तो प्यार नहीं करता था साधक से, क्योंकि वो तो सारे वैश्या था। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी साधक का फील नहीं कर पाया। प्यार का ढोंग रच रहा था। साधक सोच रहा था ये हमारे आत्मजा है, सारे रेप्लिका है, आत्मिक सखी है सारे। मोह माया में पड़ चुका था साधक। 35 साल की उम्र में मोक्ष लाभ कर लिया था, लेकिन 36 साल की उम्र में मोह माया में जर्जरित हो गया। एक फ्लेज का मतलब है फेक, और कैमोफ्लेज का एक कॉमन गोल्डन फ्रीक्वेंसी अक्सर, क्योंकि आर्टिफिशियल कहोगे तो लज्जा होता है। क्योंकि देखिए, रोटी कपड़ा मकान सभी आर्टिफिशियल चीज़ है। रोटी बनाता है इंसान, किसी पेड़ पर रोटी उगता नहीं है, घर कपड़ा ऐसे सब आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल ना होता कल्चर तो आज भी इंसान जंगल में रहता, सेब तोड़ के खाता और दिन गुजरान करता, थोड़ी रेस्टोरेंट खोल पाता। कल्चर ही आर्टिफिशियल है। तो ऐसे फ्लेज्ड, पूरा सिस्टम फ्लेज्ड हो गया, फेक हो गया। मुक्ति पाने के लिए सारे सखिया उस साधक को एक्साइल लैंड के किनारे पर उतर के बोला कि हम तुम्हारे कुत्ते को लाने जा रहे हैं, सखा फ्रेंड, हमारे कॉमन फ्रेंड, इधर रुको इस आइलैंड पर, हम जाके तुम्हारा कुत्ता को ले आते हैं और फिर हम सारे सखिया, कुत्ता और तुम एक साथ रहेंगे। अब बहुत ही सहज सरल था, साधक था। नहीं तो सहज सरल ना होता तो साधक कैसे बन सकता था। 36 साल की उम्र में कोई मोक्ष लाभ कर सकता है, मोह माया कामना त्याग कर सकता है। ऐसे सखिया को यूज कर माया देकर कामना जागृत कर दिया था साधक की मन में, काम जागृत कर दिया था, ताकि मायासुर और राज्य का कामना पूर्ति हो। इसलिए काम भाव जगा दिया था। काम से ही आता है कामना। और ऐसे ही जिन कल्चर बढ़ता है, यही काम के कारण। और इसीलिए काम और कामना सिक्के की दो तरफ रहता है। साधक को ऐसे लैंड पर छोड़ के सखिया सारी सोचा कि चलो मुक्ति मिल गया बोझ से। यूज करके यूजन थ्रो कर दिया साधक को। साधक वेट करते ही रहा, सखिया आएंगे कुत्ते के साथ, एक साथ हम रहेंगे। पहले सिर्फ कुत्ता था, अब कुछ सखिया भी है। अब साधक ये नहीं सोच रहा था कि वो स्पिरिचुअल जो स्टेबिलिटी था साधक का, उससे बहुत दूर हो चुका है 1 ही साल के अंदर।
वो लड़कियों का कामना कर रहा है। ऐसे में एक टाइम बॉम्ब जैसे फिट हो गया उस एग्जाइल लैंड पर। एग्जाइल लैंड पर कुछ बचा कुचा हुआ रावण की चेरी राक्षसी सिक्योरिटी गार्ड था। देखा कि एक साधक बैठे बैठे वेट करते करते वेटर बन चुका है, बहुत दिन से लेता था इष्ट देवी का नाम। अब वेट करते करते वो सारे वेश्या सखिया का नाम लेने लग गए हैं। ऐसे डिवोशन कन्वर्ट होकर वेश्या पर कॉन्सेंट्रेट हो गया था साधक का। राक्षसिया था नेगेटिव एनर्जी का। साधक की ऑरा से आकर्षण फील कर ग्रेविटी फील कर खींचा चला आया। उस एग्जाइल लैंड का सारे सिक्योरिटी चेरी राक्षसिया आके जब देखा कि अरे ये तो हमारे एग्जाइल लैंड का पेंचो है। क्या हुआ है पेंचो का नूप? अरे ये तो हमारा शमशान का बच्चा है पेंचो। कब साधक बन गया और कब सारे लोग इसको टेम्पर्ड करके टेम्पर्ड ग्लास यानी कि देवी के जगह बेसवश बिठा दिया। ये कैसा माया है? आप सोचिए, ऐसे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एलियन जैसे सुपर पावर वाला ह्यूमनॉइड्स को वहां तरीपार किया जाता था, तो वहां तो कैसा सिक्योरिटी गार्ड होगा? रावण की चेरी राक्षसिया जो सीता मैया को गार्ड देता था, उसमें से जो बचा कुचा था हनुमान के तांडव के बाद वो सारे इस एग्जाइल लैंड को पहरा देता था। इसको कहते हैं नलबन। माया को दिखा दिया, अब नल को भी एंट्री दे दिया। ऊपर से काल था। हाँ, सबके सब जास्ती हुआ है, सिर्फ एक एंगल से देवता 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 चुदवा के। हाँ, ऐसे में क्या हुआ? उस एग्जाइल लैंड नलबन में अस्थिर हो गया। वैसे वो सारे राक्षसिया जो सारे ऐसा एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल प्रिजनर्स को संभालते थे, सब उत्तेजित होने लग गया। अब राक्षसिया को अभी टाइम बम इफेक्ट फील होने लग गया, क्योंकि वो जानते थे पेंचो कितना पावरफुल है। ऊपर से साधना करके कॉस्मिक पावर लिया है, इधर से माया के जरिए टेम्पर्ड किया गया है। लेकिन अब भी कंट्रोल क्यों हो रहा है एग्जाइल लैंड पर भी? राक्षसिया थे, थोड़ा बहुत मंदबुद्धि थे, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी जानते थे, क्योंकि एग्जाइल लैंड पर सिक्योरिटी गार्ड थे। अब देखो, हमारे यहाँ गांव से जाकर बेंगलुरु में काम करता है, होटल में डिश वॉश करता है, वो लोग भी स्पोकन इंग्लिश जानता है। लेकिन यहाँ मास्टर डिग्री पास करके भी कोई स्पोकन इंग्लिश नहीं जानता है। वैसे ही बात है। अरे ये तो सारे स्नेल नहीं है, ये तो सारे बॉट है मायासुर का। अरे ये तो स्नेल जैसा इजी काम है। ये कहकर एक चेरी ने सारे बॉट्स को निकलकर फेंक दिया और वो सारे बॉट जाके चिपक गया वो जो सारे सखिया लौट रहे थे उनके सर पर। इतना जोर से फेंका चेरियों ने, धर्मेर कल बाता से नड़े। अब ऊपर से जो एयरक्राफ्ट वाले माया असुर का राक्षसिया बॉट्स पर माया भेज रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था, उस माया से क्या हुआ, इस नाव का लड़कियां सारे लड़कियों की प्यार में पड़ रहा था। एयरक्राफ्ट में जो राक्षसी था वो सोच रहा था कि हम पेंचों को एक फेक प्यार दे रहा है, लेकिन बॉट्स फेंक दिया था, चिपक गया था वो सखियों के पास। इसको कहते हैं कर्मा, बोधि, सेंस। और क्या हुआ, आसमान की लड़कियों के साथ जल की लड़कियों का युद्ध मच गया। सृष्टि के अंत में फिर से एक खरगत्तान की तरह
क्वेश्चन मार्क बैठ गया। कुछ लड़की लेस्बो बन गया था मायासुर के माया के कारण, कर्मा के कारण। बुद्धम शरणम गच्छामि। हा!